दोस्तों, स्वागत है हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट पीपी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीयू। आप सबको मालूम होगा कि यूजी सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि डेट रखा गया है 11 से 16 तक। लेकिन इस डेट को विकसित किया जाएगा या न किया जाएगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय गलती हो गया, सुधार कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म में फोटो सिग्नेचर गलत हो गया या फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाया, इसके बारे में जानेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म में सब्जेक्ट नहीं आया, सब्जेक्ट में गलती हो गया, इसके बारे में जानेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म में कोई भी डिटेल्स डालते समय गलती डाला गया या गलत टाइप हो गया, इसके बारे में जानेंगे। क्या गलती होने पर एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इसके बारे में जानेंगे। तो सारे जानकारी हम इस वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कब किस जो भी असुविधा हुआ है उसको कैसे सही कर सकते हैं, क्या तरीका है। तो बस स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी जानकारी मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि कमेंट और लाइक आप लोगों का मेरा हौसला बढ़ाता है और हम चाहते हैं इससे भी बेहतर कंटेंट लाने का। क्योंकि मेरा कोई भी कंटेंट आपको फेक या कोई भी क्लिक बेट नहीं होता है। जो भी कंटेंट होता है वो ओरिजिनल और बहुत जानकारी के बाद होता है। और आप सब देख रहे होंगे कि पाटलिपुत्रा अपडेट व्हाट्सएप चैनल में भी सबसे फास्ट नोटिस मेरा ही आता है। तो आज हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय जो भी गलतियां किए हैं या गलतियां हो रही है या गलतियां ना हो जाए, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। काफी लोगों का समस्या आ रहा है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। ठीक है, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड जिनका भी बता रहा है वो लोग कृपया करके अपना रोल नंबर, पापा या मम्मी का नाम से ट्राई करें। रोल नंबर सही डालें। ठीक है, अगर आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है तो आप अपने रोल नंबर में गलती कर रहे हैं या पापा का नाम में गलती कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं जिसके वजह से आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है या कैप्चर कोड में गलती कर रहे हैं। अगर फिर भी नहीं खुलता है तो आप मेरे द्वारा भी फॉर्म भरवा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर डीएम कर लीजिएगा, आपको फॉर्म भर देंगे। अगर जैसा भी आपको वहाँ पे जो दिखेगा हम आपको बता देंगे, जाकर आप वो सही करवा लीजिएगा। फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आप स्वयं भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। ये यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरे, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। दूसरा बात, एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिए बट पेमेंट कट गया। बट क्या हुआ, एग्जामिनेशन फॉर्म का पीडीएफ नहीं आया। काफी लोगों का कमेंट, काफी लोगों का डीएम भी आया है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं बट एग्जामिनेशन फॉर्म आप पेमेंट भी कर दिए, पेमेंट भी कट गया, बट आपका पीडीएफ नहीं आने का वजह क्या है ना, कि आपका जो वेबसाइट इशू है, किसी कारण वजह वेबसाइट इशू हुआ होगा या तो आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप किए होंगे। ठीक है, देखिए दरअसल क्या होता है ना कि काफी लोगों को जो है ना वो मोबाइल सोचते हैं कि हर काम हम अपने मोबाइल से ही कर लें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप 10, 20, 50 बचाने के चक्कर में 600-700 गंवा देते हैं। कुछ लोगों तो हम देखे हैं पहले, उससे पहले जो गंवाए हैं 1200-1800 गंवा चुके हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि ये पैसा रिफंड होने की जो है ना वो बहुत उम्मीद कम रहती है। अगर आपका पैसा कट गया तो रिफंड होना यानी बहुत कम, यानी 100% में से 20% रहता है कि आपका पैसा आ सकता है। अगर आ भी सकता है तो कैसे आता है आपको बता देते हैं। अगर आपका पैसा कट गया और बैंक यानी बैंक में किसी भी तरह का नेटवर्क इशू आया तो वो पैसा क्या करता है ना, बैंक में ही अटक जाता है, जो कि आपको एक आवेदन ऑनलाइन कंप्लेन करना होता है। ऑनलाइन कस्टमर केयर, देखिए मेरे पास यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर है। अगर एसबीआई का आप अकाउंट चलाते हैं तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर है। किसी भी नंबर पे आप कॉल करके अपना कंप्लेन जो भी आपका कंज्यूमर आईडी होगा उसको आप वहाँ पे बताइएगा
आपका कंप्लेन दर्ज कर दिया जाएगा। अगर आपका पैसा बैंक में किसी कारण फंसा होगा तो बैंक वाले आपको 10 से 15 दिन में रिफंड कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका अगर बैंक से कोई भी इशू नहीं होगा तो पैसा को आप भूल जाइएगा, ठीक है। वो पैसा आपको रिफंड नहीं आएगा। नहीं तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाकर आवेदन पे आवेदन, चक्कर पे चक्कर लगाते रहिएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए 10-20 खर्चा कीजिए और सही तरीका से फॉर्म भरवाइए, गलती मत कीजिए। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय फोटो नहीं आया। देखिए क्या कर रहे हैं ना लोग, मोबाइल से जो फॉर्म भर रहे हैं ना उनके साथ यही हो रहा है, ठीक है। उनके साथ यही हो रहा है क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि फोटो अपलोड कैसे करना है, सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है, कैसे कहाँ क्या डालना है, सब्जेक्ट चॉइस कैसे करना है, क्योंकि मोबाइल में उतना स्पेस नहीं रहता है और मोबाइल में क्लियर कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। इसके वजह से उनका फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ और दोबारा क्या है ना, दोबारा आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर एक बार आप डन कर दिए उसके बाद हो गया, कहानी खत्म, आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। यानी डाटा सेव करने के बाद कोई बदलाव नहीं, ठीक। तो कैसे सुधार करें, ठीक है। अगर आपका फोटो, सिग्नेचर, अदर कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि गलती हुआ है तो इसको क्या करना है, अपने कॉलेज में जाना है, ठीक है। आप जब भी हार्ड कॉपी जमा करने जाइएगा उस समय कॉलेज में जाकर क्या बोलिएगा, मेरा फलना चीज यानी मेरा फोटो गलत हो गया है, मेरा सिग्नेचर गलत हो गया है, इसको सुधार किया जाए। तो वहां पे फोटो और सिग्नेचर दे दीजिएगा, आपका जो फोटो और सिग्नेचर है उसको सुधार कर दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा वहां डांट लगे आपको, लेकिन सुधार कॉलेज वाले ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं आया है, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं आने का वजह है कि कभी कभी वेबसाइट है ना वो इशू करता है, सर्वर इशू रहता है, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म यानी हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट अभी है और आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय ध्यान पूर्वक यानी सारा चीज, सारा डिटेल्स को मिलाइए, उसके बाद ही डाटा को सेव कीजिए। डाटा सेव करने के बाद आपको उस डाटा को एडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म उस टाइम मत भरिए, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा के बाद आप ट्राई कीजिए, लेकिन बाद में ही ट्राई कीजिए, उस टाइम मत कीजिए। क्या होगा ना कि आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा तो कॉलेज में जाइएगा तो 10 गो बोली भी सुनना पड़ेगा और हो सकता है पैसा भी देना पड़ेगा। इसलिए ध्यान पूर्वक आपको सारा जानकारी यहाँ पे आपको प्राप्त कर लेना है, ठीक है। अब बात करते थे कि यहाँ पे एक एग्जामिनेशन फॉर्म है जो इनका फोटो और सिग्नेचर क्या तरीका से अपलोड किए हैं, तो आप लोग देख ही रहे होंगे। इस प्रकार से अगर अपलोड कर रहे हैं तो पूरी तरह से गलत है, ठीक है, पूरी तरह से गलत है। तो इसको सुधार करवाने हेतु तो आप अपने कॉलेज में जाकर इसको रिक्वेस्ट करना होगा, क्योंकि आप लोग 10-20 बचाने के चक्कर में ये काम कर रहे हैं, ये गलत है और ये सही नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ क्या किया है ना, ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट भी ये लोग सही से यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी गलत है। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरते हैं ना मोबाइल से बिल्कुल मत भरिए, ठीक है। मोबाइल का यूज एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय मत कीजिए, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। आगे चलकर कोई भी मिस्टेक होगा, एक मिस्टेक आपका जानते हैं ना कि एक मिस्टेक की वजह से यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता है। हम देखे हैं खुद, जिनका BC है, BC1 है, अगर BC2 उनका है वो एडमिशन नहीं ले पाता है। इसलिए ध्यान पूर्वक कोई भी मिस्टेक आप नहीं कीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अदरवाइज आपका अगर ये 3 साल हो रहा है, 3 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगा। अगर इसमें कोई गलती कीजिएगा डिग्री इसी मार्क्स पे बनेगा, ठीक है। अगर आपको डिग्री मिलता है 3 साल के बाद, अगर 3 साल में अगर अभी बात चल रही है, अगर इस पर आपको डिग्री मिल रहा है, आप इसमें गलती अगर मान लीजिए पापा का नाम गलती कर दिए या किसी का नाम गलती कर दिया, अपना खुद का नाम गलती कर लिए, तो डिग्री में क्या आएगा, यही नाम छप के आएगा। इसलिए सारे चीज को ध्यान पूर्वक पहले पढ़िए, सोचिए, समझिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको शौक है तो, और नहीं है तो 10-20 खर्चा कीजिए, 50 खर्चा कीजिए, जाकर कहीं आप या मेरे द्वारा या कहीं भी ऑल इंडिया, ऑल बिहार में कहीं भी या मेरे द्वारा आप जाकर फॉर्म अप्लाई करवा लीजिए, जहां आपको सुविधा मिले, ठीक है। या तो आप वीडियो देखकर सुनाई करिएगा, तो आप लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा ही करें, मोबाइल का यूज बिल्कुल ना करें। पैसा फंसा, कहानी खत्म, फिर से पेमेंट करना होगा। पैसा अगर आपका फंस जाता है
तो 24 से 48 घंटा वेट करना है। ठीक है, 24 से 48 घंटा में आपका PDF नहीं आता है तो आपको दोबारा पेमेंट करना है। 24 से 48 घंटा पहले पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि डाटा जब फंसा हुआ रहता है, डाटा अपडेट में लगता है, तो हो सकता है उस समय आपका डाटा रिकवर करके आपका जो पैसा गया था उसी पैसा में आपको रिफंड कर दिया जाए। इसलिए 24 से 48 घंटा जरूर वेट कर ले पैसा कटने के बाद। सब्जेक्ट गलत हुआ है, आप अपने कॉलेज में जाकर सुधार करवाएं। ये ठीक है, ये कभी यहाँ सुधार नहीं होगा, कॉलेज में जाकर सुधार अवश्य करवा ले। सुधार नहीं करवाइएगा, यही 3 आपका सब्जेक्ट आएगा, आपका जो है इस सेमेस्टर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म नंबर है, ये फॉर्म जो कोड है इसको ध्यान पूर्वक आप लोग अपने नंबर आपको सेव रख लेना है या स्क्रीनशॉट रख लेना है, क्योंकि ये फॉर्म नंबर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काम देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप रोल नंबर ये सब मिस्टेक कर रहे हैं तो उससे कोई इशू नहीं है, बट जो मेन पॉइंट है उससे आपको जैसे पापा का नाम गलती नहीं करना है, मम्मी के नाम गलती नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ गलती नहीं करना है, जो बेसिक जानकारी है उसको गलती नहीं करना है। ठीक है, और एग्जामिनेशन फॉर्म ध्यान पूर्वक भरना है। अब पेमेंट कैसे आएगा सारा जानकारी बता दी है, पैसा कट गया वो सारा जानकारी बता दी है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड नोट फॉर्म उतरा है, भी जानकारी बता दी है। अगर अदर भी आपको किसी भी तरह का जानकारी आपको नहीं मिल पाया है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको हम जानकारी दे देंगे। और किसी भी तरह का अगर लग रहा है आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दीजिएगा, हम वहाँ पे विचार एग्जाम्पल करके देंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने है तो देखिए नॉर्मल है, यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप जो भी रेगुलर है, प्रमोट है, फेल है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस जो भी आर्ट्स कॉमर्स जो भी है आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट में रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे मम्मी या पापा किसी का नाम, अगर मम्मी का नाम से नहीं खुला है तो पापा का नाम डालिए, पापा का नाम से नहीं खुला है तो मम्मी का नाम डालिए, लेकिन डालिए। ठीक है, और यहाँ पे कैप्चर कोड के सर्च पर कीजिए, आपको आप जो आवेदन है खुल जाएगा। अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, उससे पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए नहीं, धन्यवाद।